मैया की जय, बोल सच्चे दरबार की जय। दोस्तों, मैंने भी यहाँ पर माता रानी के दरबार जाता हूँ। हफ्ते में 2 दिन जाता हूँ और कभी कभी छुट्टी हो जाती है, लेकिन ज्यादा मैं बिजी होने के कारण। लेकिन मैंने बहुत सारे चमत्कार देखे माता रानी के दरबार जाते हुए, और मैंने वीडियो भी शूट किए माता रानी के चैनल पर, और कम से कम 108 के करीब लगभग वीडियो है। और आज माता जी के 2 वीडियो और बना रहा हूँ मैं आज। और माता जी ने कुछ आज से 2 महीने पहले 2024 जनवरी में, इसी साल में ही, और ये समय जो चल रहा है, इस समय जो सूरज का तापमान बढ़ते जा रहा है, क्यों बढ़ रहा है, कैसे बढ़ रहा है, सत्संग किया था माता जी ने सबसे पहले, जो अपने घर पर ही, जो सबके लिए इन्वाइट किया था, सबके लिए बुलाया था भक्तों के लिए। तो हम भी गए उधर, तो माता ने बताया था कि ये तापमान क्यों बढ़ रहा है और क्यों ये सूरज से नीचे क्यों आता जा रहा है, और ये कलयुग का कारण है। कुछ लक्षण मिल रहे हैं जो कलयुग में आने के लिए, ये कलयुग जो कि कुछ सब दिखाए जा रहे हैं यहाँ पर। और आपको यह वीडियो देखेंगे तो माता जी ने क्या सत्संग में बताया है, उसे देख करते हुए आपको खुद समझ आ जाएगा कि माता जी ने कहा है वो कुछ सत्य है, वो मेरे सामने आता जा रहा है। कुछ लोगों ने वीडियो भी देखे हैं, 1000 से ऊपर लोग देख रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं, उस बातों को फॉलो भी कर रहे हैं। और आप भी माता जी के जो चमत्कार बताए हुए सत्संग के माध्यम से वो बातें हैं, वो सत्य हो रही हैं। आप जाकर के चैनल पर देख सकते हैं। बोलो निगरवारी मैया की जय। चमत्कार तो खैर मेरा नहीं है, उनका है। और चमत्कार उसको बोलते हैं जो ना होते हुए भी हो जाए, उसको बोलते हैं चमत्कार। अब चाहे वो कुछ भी हो, जैसे कि कोई अचानक से कोई कार्य हो जाए या कोई अचानक से कुछ हो जाए, तो उसको चमत्कार बोलते हैं। अब चमत्कार का उल्टा क्या हुआ? हादसा। अचानक से होने वाला ही तो चमत्कार या हादसा माना जाता है। बुरा हुआ तो हादसा और अच्छा हुआ तो चमत्कार। तो दोनों का अर्थ है हर एक चीजों में है। जीवन है तो मृत्यु भी है, आग है तो पानी भी है, बारिश आ गई, शायद अभी आएगी थोड़ी देर में, पर आएगी। ठीक है मैया जी, 1 घंटा तो रोके रखो भी, है ना। आज के लिए गर्मी हटा दी जाए और फिर कल से दुगनी ला दी जाए। ये होगा, क्योंकि सत्य भी यही है, यही होना है, इसमें कुछ असत्य नहीं है। और ला दी जाए मतलब वो कि वही करेंगे सब जो भी कर रहे हैं, क्योंकि अब आने वाले समय में मैंने बताया था सूखा पड़ेगा, वो यही समय। अब तुमने देखा होगा, सुना होगा कि अंदर 10 फीट 1000 तक भी पानी नहीं मिल रहा। सर्च करना, पता चल जाएगी यूट्यूब पर। इतने अंदर जाने के बाद पानी की सीमा नहीं दिख रही। कौन कौन कहता है कि गंगा माता में जाके पाप धुल जाते हैं? हाँ बताओ, कौन कौन बोलता है? बोलो ना, जो बोलता है। जो हाथ नहीं उठा रहा, मैं समझ रही हूँ, वो सुन ही नहीं रहा। अगर लगता है तो बोलना, बिना लगे ना बोलना। लगता है ना? अच्छा, दिखता है किसी को तो किस प्रकार बोल सकते हो कि हटते हैं? स्वयं के सोचने से या सुनने से या देखने से, क्या करने से? नहीं तो दिखता है, ना ही सुनाई देता है, और ना ही ज्ञात होता है हुए या नहीं हुए। कुछ लोग तो ये सोचते हैं पाप करे आ रहे हैं, धोने की जगह तो है ही, है ना। तो ये असत्य है, इस असत्य में जी रही है दुनिया। क्या गलत कार्य तो कर लूं, लेकिन सोमवार मंगल को नहीं पीऊंगा या खाऊंगा। होता है ना, ये कहाँ की पागलपंथी, ये समझ नहीं आता। मतलब सोमवार मंगल को भगवान होते हैं और दिन भगवान नहीं होते, इसका अर्थ यही तो हुआ। तो ये किस प्रकार का विश्वास हुआ? ऐसा ही हम सबको विश्वास है भगवान पर के हैं, पर जब मैं मानूंगा तब मैं, जब मैं नहीं मानूंगा तब नहीं। इतनी सी बात है। क्योंकि अगर कोई भगवान से अच्छे से वाकिफ है तो कोने कोने में से गलत करने से डरेगा, जिब्या पर झूठ रखने से डरेगा, जिब्या पर गाली गलौज करने से डरेगा, और सबसे बड़ी बात अपने माँ बाप का अपमान करने से तो थर थर कांपेगा। ये सत्य है। क्योंकि कहा जाता है किसी की दुआ या बददुआ नहीं लगती, लेकिन अगर माँ बाप दुआ दे दें तो लग जाए, और बददुआ निकल जाए तो लग जाए। तो अगर हम इतने होने के बावजूद भी बददुआ का कारण बन रहे हैं, तो क्या हमारा जीना लाजमी व्यर्थता है? जब यही भगवान बुरा मान गया तो ऊपर तो फिर छोड़ने का कोई मतलब ही नहीं।
क्योंकि सबसे पहला भगवान कौन भेजा है तुम्हें पालने के लिए? माँ बाप। और दूसरा भगवान वो बोलता है कि तू माँ बाप को बोल तो तू मुझे देख ले, लेकिन तू माँ बाप को ना बोल तो मैं तुझे चुप कर दूं हमेशा के लिए। ये होता है। जैसे कि अब माँ बाप से तो हम ईर्ष्या कर रहे हैं या फिर उनको ये मान लो कि उनको एहसान दिखा रहे हैं कुछ करने के बाद या कुछ भी, लेकिन माँ बाप ने ऐसा कभी नहीं किया होगा, शुरू से लेके अब तक करते आए हैं, और करने के बाद कभी तुमसे ये बोला हो कि बेटा मैंने इतना कर दिया, नहीं बोला होगा। लेकिन बच्चे बोल देते हैं थोड़ा सा करने के बाद कि इतना कर दिया और कितना करा जाए, और तुमने क्या कर दिया, ये भी बोला जाए। जब ऐसे तीर छोड़े जाते हैं अपने हृदय पर लगते हैं, और जब हृदय पर लगते हैं तो पीड़ा आंखों को होती है, और जब आंख रोती है ना तो सीधा भगवान तक पहुंचती है। और फिर तुम्हारा रोना वो नहीं देखता, उसको दिख गया कि तुमने मेन चीज को रुला दिया, तो अब तुम चाहे फूट फूट के उसके सामने रो तो वो नहीं सुनेगा तुम्हारी। ये सत्य है। क्योंकि कहते हैं कि अगर हम कार्य जानते हुए भी गलत को गलत ना देख करके सही बता दें तो उससे बड़ा गलत कोई नहीं। क्योंकि सभी जानते हैं माँ बाप हैं, लेकिन अपमान सभी को करना होता है। ठीक है। अब भविष्य मालिका में से एक बात है जो कि सत्य है, और एक वो ऐसा सत्य है जो शायद ना मानने से भी नहीं हटेगा, क्योंकि वो तो होना है। ठीक है। क्योंकि मैंने बताया था, मैं फिर से बता रही हूँ, 2030 के पहले 30 तक, यानी कि इन दोनों के बीच तक समापन है सभी का, तो नहीं कह सकती, लेकिन बहुत से लोग हैं जो सब कुछ समाप्त हो चुका होगा जब तक। ठीक है। कहा गया है कि कुछ समय बाद, ये इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि कभी किसी को अगर कुआं ना दिखाओ तो वो जगह भी नहीं ढूंढेगा वहां से निकलने की। तो कुआं तो दिखाया जा रहा है, और जगह अपने आप ही ढूंढ लोगे, क्योंकि थोड़ा थोड़ा रास्ता मैं बता दूंगी, बाकी निकलो अपने आप। अगर मैं यहाँ सुनाने आई हूँ तो इट मीन्स, इसका मतलब है कि तुम सभी के सब शायद कहीं ना कहीं भाग लोगे, आगे जाके भाग लोगे, भाग उसमें शामिल होंगे। इसमें भगवान को देखने में सार्थक होंगे। तुम्हारा देखो, कौन नहीं चाहता भगवान से मिलना, मैं तो ये बता दो। वो नहीं चाहती भगवान से मिलना, बहुत सही। कोई नहीं चाहता भगवान से मिलना, नहीं, सभी चाहते हैं। बता रहे हैं। मैंने बोला भगवान से मिलना कौन नहीं चाहता, सब के सब हाथ उठा रहे हैं, हमें नहीं मिलना चाहते, ये क्या कर रहे हो। नहीं, मैया जी सभी भक्त चाह रहे हैं भगवान से मिलना, तो है ना, भगवान से मिलना सभी चाहते हैं, लेकिन चाहने से पहले ये सोचो कि मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। तुम्ही ने अदा की मुझे ये जिंदगानी, तुम्ही ने अदा की मुझे जिंदगानी, पर तेरी महिमा फिर भी मैंने न जानी, तेरी महिमा फिर भी मैंने न जानी। गुनहगार हूँ मैं, सजाबार हूँ मैं, गुनहगार हूँ मैं, सदाबार हूँ मैं, तुम्हें मुंह दिखाने के काबिल नहीं हूँ। गुनहगार हूँ मैं, सदाबार हूँ मैं, तुम्हें मुँह दिखाने के काबिल नहीं हूँ। क्योंकि प्रभु दिया तो तूने बहुत कुछ है। ओ तेरी लोरी सुन कर सो गई माँ, ये मैं जानू या तुम जानो, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई माँ, ये मैं जानू या तुम
लेकिन तुम्हें न भूलूं। चाहे पूरी दुनिया को भूल जाऊं हे भवानी, लेकिन तुम्हें न भूलूं। जीवन की एक तमन्ना माँ मुझे तुम्हारा ध्यान, जब अंत समय हो मेरा माँ मुझे तुम्हारा ध्यान, जब अंत समय हो मेरा माँ मुझे तुम्हारा ध्यान। तेरी गोदी में मेरा सिर हो माँ, ये मैं जानूं या तुम जानो। तेरी गोदी में मेरा सिर हो माँ, ये मैं जानूं या तुम जानो। जब तेरी गोदी में मेरा सिर होगा हे भवानी, तो मेरे तन से प्राण निकलेंगे ही नहीं। जैसे मीरा कृष्ण भगवान को इतना मानती थी, और मीरा जब कृष्ण भगवान के चरणों में गिर गई तो मीरा की मृत्यु नहीं हुई। जीवन की